सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपके जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करना है ऑफ मॉक टेस्ट 3। बेटा आप जोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट वाइट शार्क। तो बच्चे ग्रेट वाइट शार्क जो है, कैरकेडोन जो है, उसको हम ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल दिया गया आपके एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फर्स्ट टाइम इन द मेंबर्स ऑफ द फाइलम। तो बच्चे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, जिसमें डायजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो दोनों माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होगा, है ना। तो उसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सबसे पहले किसके अंदर मिलता है बच्चे, एस्केलमेंथीज में मिलना स्टार्ट हुआ था, राइट। जो निमेटोड्स होते हैं उसमें सबसे पहले कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनकरेक्ट पेयर बताना है इसके अंदर से। तो प्लेटीहेल्मिंथ के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज राइट। सिलेंट्रेटा एंड पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे जो पॉरीफेरा होता है उसमें तो सेलुलर होगा, लेकिन सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू ग्रेड होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज अ इनकरेक्ट पेयर। नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय। तो कार्टिलेज बच्चे जो कॉन्ड्रो है, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज इन मेडिकल टर्म्स। तो इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होंगे वो बच्चे आपका कार्टिलेज फॉर्म करेंगे। जो ऑस्टियोब्लास्ट होंगे ये बोन फॉर्म करेंगे, है ना। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइब्रिन फॉर्म करते हैं, राइट। ये फॉर्म करेगा बच्चे आपका कोलेजन एंड अदर फाइबर्स, राइट। जो ऑस्टियोक्लास्ट है, क्लास्ट का मतलब होता है इट डिजॉल्व ओल्ड एंड डैमेज्ड बोन। तो ये बोन से रिलेटेड है, ये भी है ना। तो यहां पर ताकि जब ये डिसॉल्व होंगे तब ऑस्टियोब्लास्ट जो है नए बोन्स के सेल्स बना सकता है। तो कार्टिलेज किससे फॉर्म होगा, द राइट आंसर इज द कॉन्ड्रोसाइट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल इज ट्रांसवर्स्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस सिस्टम दैट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चे एनिमल एंड प्लांट सेल का, उनके बीच में एक नेटवर्क होगा प्रेजेंट, किसका, मेम्ब्रेनस सिस्टम का, जो कि उसको डिवाइड करेगा इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट्स में। कौन से 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ल्यूमिनल इनसाइड द मेम्ब्रेनस सिस्टम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। द स्टेटमेंट, द अबव स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, किसमें होगा बच्चे, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है, ER के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सेलुलर मास जो होगा वो लिपिड का कितना होगा बच्चे, लिपिड का जो होगा वो 2% होगा। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये 5 to 7% होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है बच्चे 10 to 15% होगा। और जो अगर आयंस की बात करें तो आयंस जो होगा वो 1% होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच स्टेज और प्रोफेज 1 सब स्टेजेस ऑफ द मियोसिस, कौन कौन से स्टेजेस हैं, जाइगोटीन, लैप्टोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द बाइवेलेंट एंड DNA रेप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। तो बाइवेलेंट बच्चे जाइगोटीन स्टेज में होता है, जिसमें टेट्राड बन जाते हैं, सेंट्रोमर कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और DNA रेप्लिकेशन जो होगा बच्चे वो S फेज में होगा ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जाइगोटीन इन S फेज ऑफ इंटरफेज प्रायर टू प्रोफेज 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर बाय मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन। क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन जो है किसके अंदर होगा, फ्रॉक्स एंड अर्थवॉर्म जो होते हैं ये स्किन से रेस्पायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स इन द डायफ्रैगम एंड इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन एक्सपायरेशन ऑफ एयर टेक प्लेस। तो बच्चे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और जो डायफ्रैगम होगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंस्पायरेशन होता है और रिलैक्सेशन की वजह से एक्सपायरेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस नॉट अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। बच्चे ये अफेक्ट करता है, ब्लॉकेज कर देगा। तो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज वाइडर। बच्चे वाइडर नहीं करता है, उसको जो है इस तरीके से अगर डिपोजिशन हो जाएगा तो इसको नैरो कर देता है, नैरो कर देगा, तो ये इसको नैरो कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी एक्सेप्ट। तो बच्चे यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन में कौन सा होता है, लूप ऑफ हेनले, जो नहीं प्रेजेंट होता है कॉर्टिकल रीजन में। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन अ रेस्टिंग स्टेट द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज। तो आपको पता है बच्चे, यहाँ पर दिस इज जी लाइन, ये जी लाइन होता है। यहाँ पर बच्चे ए बैंड प्रेजेंट होगा, दिस इज आई बैंड, ये इस तरीके से आई बैंड आ जाता है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन जहाँ पे आई बैंड प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे आई बैंड प्रेजेंट नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज एच जोन, ये एच जोन है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा थिन फिलामेंट से ओवरलैप, कौन सा नहीं होगा, तो एच जोन जो होगा वो दिस पोर्शन इज नॉट ओवरलैप, जब ये रेस्टिंग स्टेट में होगा, राइट। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स का है। बोन्स का नंबर कहाँ पे क्या क्या होगा, तो पाम बोन के अंदर कितना होता है बच्चे, 5 इन नंबर पाम जो बोन्स जो होंगे। जो रिस्ट बोन होंगे वो कितने होंगे बच्चे, 8 होंगे नंबर, स्कारपल्स, है ना। दिस इज कार्पल, दिस इज कार्पल, दिस इज मेटाकार्पल, राइट। फिर अगर एंकल बोन्स की बात की जाए तो एंकल्स बोन्स कितने होंगे, 7 इन नंबर्स, जिसको कि टार्सल्स कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं ना। और फैलेंजेस जो होंगे वो 14 इन नंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनाइंजेस जो कवरिंग होती है फ्रॉम इनर टू आउटर साइड इज। तो सबसे अंदर पायामीटर होता है ना, फिर एक्नोइड मेम्ब्रेन होगा, फिर ड्यूरामेटर है, राइट। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच हार्मोन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कौन करता है बच्चे, सिक्रीटिन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रोमेगली इज कॉज ड्यू टू। तो अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो एग्रोमेगली हो जाता है, और अगर उसका सिक्रीशन कम हो जाए तो सो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स क्या कर देता है, डिसफिगरमेंट कर देता है, फिगमेंट करता है, स्पेशली किस चीज का, फेस का कर देगा, स्पेशली इन फेस। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमैटोस्टेनिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो क्या होता है बच्चे, ये इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकेगा। कहाँ से, पिट्यूटरी से। सो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज द ब्रेस्ट दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, किस में होता है बच्चे, 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, राइट।
नेक्स्ट है द स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट विद द इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH की वजह से होता है ना। यही फिर आगे फर्दर स्टिमुलेट करेगा LH और FSH को स्टिमुलेट करेगा, जो कि फिर फर्दर जाके एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, राइट। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन नॉर्मली टेक प्लेस। ओव्यूलेशन कब होता है बच्चे? प्रोलिफरेटिव फेज। हमारे पास कौन कौन से फेज होते हैं? हमारे पास मेंसेस होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होगा, ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है। तो ये आपका चलता है, और इसके बीच में कौन सा होगा? प्रोलिफरेटिव फेज के बीच में ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो मेंसेस जो है वो 1st to 5th डे में चलता है, प्रोलिफरेटिव 6th से 13th डे में चलेगा, ओव्यूलेशन जो होगा 14 या 15 डे में होगा, और 16 to 28 जो है बच्चे ल्यूटियल फेज होता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज के बाद आपका ओव्यूलेशन आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज 14th and 15th डे पे, 15th डे पे होता है ओव्यूलेशन, राइट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD? हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सा है बच्चे? तो इसके अंदर अगर आप देखें LNG-20 जो है इज दी हार्मोन रिलीजिंग IUD है। कॉपर जो है कॉपर रिलीजिंग है, लिपिज लूप जो है नॉन हार्मोनल है, नॉन मेडिकेटेड है, सॉरी। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है नेम द मेथड टू अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम द डे ऑफ 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टाइल पीरियड टू प्रिवेंट कंसेप्शन। तो इसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं, जिसमें कि क्वाइटस को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है ना, अवॉइड किया जाता है, ताकि कंसेप्शन ना हो सके, कंसीव ना करे फीमेल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इट इज वेल नोन दैट क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज अ कैरियर फॉर हीमोफेलिया सिंस दिस इज एन एक्स-लिंक्ड डिजीज इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट। तो क्या होगा बच्चे, इसमें क्या होता है? जब एक्स-लिंक्ड की बात करते हैं तो हीमोफीलिया वुड हैव अकर्ड इन मोर ऑफ हर मेल देन हर द फीमेल डिसेंडेंट। क्यों? क्योंकि फीमेल डिसेंडेंट क्या हो जाएंगी? कैरियर हो जाएंगी, क्योंकि ये कैसा है? रिसेसिव डिजीज है, इट इज अ रिसेसिव डिजीज। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई करना है, ABCD हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर जो है A जो है वो क्या है? रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है ये। B की अगर हम बात करें तो B जो है प्रोमोटर है। अगर हम C की बात करें तो C जो होगा बच्चे वो ऑपरेटर है। और अगर हम D की बात करें तो D जो है बच्चे वो स्ट्रक्चरल जीन है, जिससे कि Z से जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, Y जो है वो परमिएज को कोड करेगा, और A जो है ट्रांस एसिटाइलोज को कोड करेगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ABCD अगर आप देखें तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। रेगुलेटरी जीन A, B इज द प्रोमोटर, C इज द ऑपरेटर एंड D इज द स्ट्रक्चरल जीन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग दिया गया एवोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो म्यूटेशन क्या होता है बच्चे? म्यूटेशन जो है इट इज, अगर हम चेंज इन पॉपुलेशन एलीज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांसेस अलोन की बात करें तो ड्यू टू चांस क्या होता है बच्चे? दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा। डिफरेंसेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग वेरिएंट इंडिविजुअल्स, तो ये बच्चे क्या है आपका? दिस वन इज नेचुरल सिलेक्शन, राइट। अगर हम इसके अलावा बात करें इमिग्रेशन एमिग्रेशन की बात करें, चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम ये देखें तो ये क्या है? ये जीन फ्लो है, ये जीन फ्लो है, राइट। और अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ न्यू एलील्स की तो म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से न्यू एलील्स आते हैं। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, transplantation of tissue organ fails often due to non-acceptance by the patient body. Which type of immune response is responsible for such reaction? तो आपको पता है बच्चे सेल मीडिएटेड होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा यहाँ पर। ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं जिसे कि, ग्राफ्ट रिजेक्शन, राइट।
नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स आर कंसिडर्ड एज, तो न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफाजेस हो गया, एनके सेल्स हो गए, ये सब सेलुलर बैरियर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स। तो यहां पे देखिए इन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर गैसेस लाइक मीथेन, सल्फाइड एंड CO2 आर ऑल्सो प्रोड्यूस। तो ये ठीक स्टेटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्लज इज बेस्ड ऑन द सिक्वेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन सेटिंग टैंक व्हेन BOD ऑफ सीवेज इज हाई। बच्चे हाई नहीं होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट्स। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रोमोसोम अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लीकेशन। तो बच्चे ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन जो है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन जो होगा वो किससे होगा, ओरिसाइट से होगा, राइट। तो यहां पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। तो हमारे पास आपको पता है इस तरीके से रहता है, तो दिस वन इज A, यहाँ पे C होगा और ये क्या होगा, B होगा। तो हम किसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, C को रिमूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C पेप्टाइड आ जाएगा, C पेप्टाइड को हटाया जाता है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। The use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment is called as, किसी और के बायोरिसोर्सेज को यूटिलाइज करना किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बिना ऑथराइजेशन के या वहाँ के जो लोकल पीपल जो है इनहेबिटेंट्स जो हैं उनको कंपेंसेटरी पेमेंट ना दिए हुए, तो उसको बच्चे बायोपायरेसी कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बच्चे, दोनों का फायदा होता है। फॉर एग्जांपल लाइकेन, दोनों का फायदा हो रहा है, एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये करेक्ट मैच है। पैरासिटिज्म में एक को स्पीशीज एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, ये भी ठीक है। कमेंसिलिज्म में दोनों को फायदा बच्चे, तो एक को फायदा होता है और एक न्यूट्रल रहता है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना बच्चे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी डज इंक्लूड। तो ये बच्चे बायो प्रोस्पेक्टिंग को इंक्लूड करता है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। फंगाई में कौन सा, माइकोराइजा है, माइकोराइजा हो गया, है ना बच्चा। तो ये जो है आपका क्या कराता है, माइकोराइजा एसोसिएशन है किसका, फंगस का हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। तो ऑप्शन 1 जो है बच्चे ये राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after secondary treatment a part of activated sludge is passed back to the aeration tank as the inoculum while most of the part of activated sludge pass to। तो ये किस में हो जाता है बच्चे, anaerobic sludge digester में। तो ये ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन A zoology। आई होप बेटा आप लोगों को ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।